Your drama has to rescue Sita from Lanka. What's Lanka, Daddy? Lanka was Ravana's kingdom. Is it a real place, Daddy? Yes, of course, beta. All the places in the Ramayana are real. Today we know Lanka as Sri Lanka. श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपना एड दिया। वो अपने एडवर्टाइजमेंट में भगवान राम आए थे और भगवान राम जीत करके इस एयरलाइन ने मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट डिसीजन लिया कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे और इंडियंस क्योंकि अपने कल्चर से अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो वो डेफिनेटली इसको देखने आएंगे, विजिट करने आएंगे। एक जमाने में रावण में अपना एंसेस्टर यानी कि अपना पूर्वज ढूंढने वाला आज भगवान राम में ढूंढ रहा है, ये सच है। और बोलेंगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक हो जाएगा हिंदू, सेफ हो जाएगा हिंदू, बटेगा नहीं हिंदू तो कटेगा नहीं हिंदू। और हर वो नेता का साथी जो आतंकवाद को समर्थन करेगा, घुसपैठियों को समर्थन करेगा, हम उसको अब पत्थर का जवाब हनुमान जी की गदा से देने को तैयार है। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिकनों को पता था, अमेरिकन उसको रोक नहीं सके। उसकी वजह एक थी कि इंडिया अमेरिका से कोई पैसे नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका से कोई हथियार नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था उतना। हम अगर एक अच्छा मुसलमान होने का 10% भी होते, इस मुल्क का चेहरा बहुत खूबसूरत होता। ये हमें बाऊ 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 करने से नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं लगातार भारत श्रीलंका को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ साथ जब से भारत और मालदीव्स के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसके बाद से भारत के टूरिस्ट श्रीलंका को विजिट करना पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच श्रीलंका ने एक बड़ी कदम चली है जिससे भारत और श्रीलंका के रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं और भारत के टूरिस्ट श्रीलंका भी विजिट करेंगे। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका ने एक नया ऐड बनाया है भगवान श्री राम और रामायण पर, जिसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके श्रीलंका को जीता था। उसके बाद भरोसेमंद और अच्छे विभीषण को पूरा श्रीलंका का कमान सौंप करके वापस लौट गए थे। तो अब श्रीलंका कह रहा है कि रामायण के काफ़ी सारे धरोहर श्रीलंका में मौजूद है जिसे भारतीय लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए और श्रीलंका अब भारतीय लोगों को इन धरोहर को विजिट करने के लिए आमंत्रण कर रहा है। इसके साथ साथ श्रीलंका ये भी कर रहा है कि वे भी श्री राम के वंशज हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपना एड दिया। वो अपने एडवर्टाइजमेंट में भगवान राम आए थे और भगवान राम जीत करके अपने अच्छे भाई गुड ब्रदर विभीषण को इस श्रीलंका की कुर्सी में बैठा के चले गए थे, ये बोला जा रहा है। श्रीलंका मतलब भगवान राम जो है अब वो उनमें अपना फ्यूचर ढूंढने लगा है। श्रीलंका भी एक जमाने में रावण में अपना एंसेस्टर यानी कि अपना पूर्वज ढूंढने वाला आज भगवान राम में ढूंढ रहा है, ये सच है। मैं आपको पहले ऐड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा है, डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, इनका अपना चैनल है अभिषेक मिश्रा लॉ, और हम बात करेंगे कि क्यों सब राम की और भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। राम की शरण में श्रीलंका जी, राम की शरण में तो दुनिया है दादा, ठीक है ना। वो गाना मुझे इतना सुंदर लगता है कि ये भजन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिस इज समथिंग सोल टचिंग, ठीक है ना दादा। दिस इज समथिंग वेयर दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन ना। तो भगवान राम का शरण में तो सबको जाना है। ये मैंने कहा ना, ये जो नेहरूवियन एरा था, इसने एंटी सनातन, एंटी प्रो इस्लाम ये जो काम किया ना, ये जो माइंडसेट बनाया ना, उसने भारत को तबाह कर दिया। आपको इस्लाम से प्रेम में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये जो हिंदुत्व से नफरत था उसने बर्बाद कर दिया इस देश को, उसने बर्दाश्त कर दिया।
भाई आप करते कि चलो मैं मुस्लिम्स को ज्यादा राइट देना चाहता हूं, आप मुस्लिम्स को राइट भी देना चाहते हैं, मगर हिंदुओं के सारे राइट ले लेना चाहते हैं। इस देश में वक्फ का लॉ बना दिया। किसी भी और देश में वक्फ जैसी लॉज की हिंदुओं की कोई जमीन है, ये है किसी और देश में? कल को ये जब पूरा का पूरा देश वक्फ क्रिएट कर देंगे। भाई ये लोगों को इसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आ रहा। इस देश की जनता सो रही है और ये कांग्रेस की देन है कि 370 जब था तो जिस हाथ में आज कॉपी कलम और किताब और तिरंगा झंडा है ना, उसी बच्चों के हाथ में तब जला हुआ टायर और पत्थर हुआ करता था। ठीक है, जिस जुबान पर अब आज भारत माता की जय है ना, उसी जुबान पर नारे तकबीर, जिहाद और गालियां हुआ करती थी, जिसका इंतजाम फिर से एनसी और कांग्रेस मिलकर के और इंजीनियर आतंकी रशीद का भतीजा कर रहा है। जो बेटियां आज साइकिल और स्कूटी पर अपने स्कूल कॉलेज जाया करती थी, उसको दोबारा एनसी, कांग्रेस और इंजीनियर राशिद का भतीजा जिहादियों के कंधों पर भेजवाने का इंतजाम कर रहा है। भारत देश का इतिहास खोला जाए, बड़ा जिहाद सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। क्यों? मोहनदास करमचंद गांधी कोई संत है, कोई महंत है, कोई पैगंबर है कि उसके बारे में बात नहीं की जा सकती है, उसकी गलतियों के बारे में टिप्पणियां नहीं की जा सकती हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या किया था? उन्होंने मंदिर में जाकर के कुरान पाक की आयत तो पढ़ी और रेडियो पर भी चलवा दिया, लेकिन मस्जिद में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के उन्होंने अध्याय नहीं पढ़े। जब सावरकर ने कहा कि मेजॉरिटी हिंदुओं का आपको दर्द नहीं नजर आ रहा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने जवाब दिया सावरकर जी को कि तुम्हें मुसलमानों का डर नहीं नजर आ रहा है। तो गांधी ने भारत के हिंदुओं को मुसलमानों से डरना सिखाया, उनके कलेजे में डाला कि तुम डरो मुसलमानों से। दूसरा जिहाद, तीसरा जिहाद बताती हूं मैं आपको। कांग्रेस ने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर हमें दिया, 5 जिहादी मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर, 25 साल। और उसने उस जिहादी मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया? मुसलमान युवा बच्चों को मदरसे में आतंकी बनने छोड़ दिया। और उसका नतीजा ये है कि 1947 से उठाइए इतिहास के पन्ने और आज 2024 पे आइए, आज भी भारत का मुसलमान सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से शिक्षा में दलित से भी पीछे है। और हिंदुओं का क्या बुरा किया इस 5 मुसलमान जिहादी शिक्षा मंत्रियों ने? कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदुओं को उनकी सभ्यता से हटाया, हिंदुओं को उनके सिविलाइजेशन से हटाया, हिंदुओं को उनके संस्कार से हटाया, हिंदुओं को उनके गुरुकुल से हटाया। जो हिंदू कल तक अपने दोस्त को प्रभु पुकारते थे, वो बाद में जनाब और हजरत पुकारने लगे। आप कहते हैं कि भाजपा बनकर के बात मत कीजिए। मैं भाजपा बनकर के बात नहीं कर रही हूं, मैं इतिहास बनकर के बात कर रही हूं। तीसरा जिहाद बताती हूं, जो इंदिरा गांधी ने किया, आपातकाल, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किया साधु स्लॉटर, इंदिरा गांधी ने कटवाया सिखों को, इंदिरा गांधी ने जबान बंद करवाई मीडिया की, इंदिरा गांधी ने न्यूज बुलेटिन को बंद करवाया, इंदिरा गांधी ने न्यूज बुलेटिन को बंद करवाया। इंदिरा गांधी जो गरीबी का तस्बीह दाना पड़ा करती थी, पर 54 साल की सरकार बनाने के बावजूद भी यह गांधी परिवार इस देश से गरीबी नहीं मिटा सका।